किसी को प्यार पाने की प्रॉब्लम है जो वशीकरण की साधना है, तो इसके अंदर अघोर साधना जो होती है तो इसके अंदर वशीकरण की साधना बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। तो ये भूत प्रेत पिशाच जितने भी हैं बेताल, इनको जगाना क्या ये नहीं होता, मतलब डर नहीं लगता आप लोगों को? नहीं नहीं नहीं, डर हमको नहीं लगता क्योंकि हमको उनका उपाय पता है, क्योंकि हम उनको वश में कर सकते हैं। आज आप जो तपस्याएं करते हैं, जो साधनाएं करते हैं, कितना % चांस है कि सामने वाला वशीकृत हो जाए? 99% होता है। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि भाई भाई से लड़ रहे हैं आजकल, बाप बेटे लड़ रहे हैं, तो क्या ऐसे भी आपके पास केस आते हैं कि भाई मेरे भाई को मरवा दो या मेरे? आते हैं, फिर ये काम हम लोग नहीं करते हैं, मरवाने का काम हमारा नहीं है। मानवता के खिलाफ भी है। हाँ, ये सब बहुत सारे अघोरी करते हैं, लेकिन इन कामों को हम लोग नहीं करते हैं। अघोरी क्या ग्रस्त हो सकता है, मतलब जीवन जी सकता है? बच्चे नहीं होता है अघोरी? क्या शादी विवाह नहीं होता है? शादी विवाह नहीं होता है, नहीं करता है। आम आदमी भूत प्रेतों को देख सकता है क्या? नहीं देख सकता। हम बात कर सकते हैं। आप बात कर सकते हैं। और आपके साथ कोई इंसान अगर जा रहा है तो उसको दिखेंगे? हाँ, उसको दिखा सकते हैं हम लोग। हम जानते हैं कि शमशान में भूतों का प्रेतों का वास होता है, पर इसी शमशान में काल भैरव का वास होता है, महादेव का वास होता है, माँ काली का वास होता है। और इनको प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे साधु महात्मा, बहुत सारे उपासक, भैरव प्रेमी या जितने भी तांत्रिक हैं, अघोरी हैं, ये दिन रात तपस्या करते हैं। और यहाँ से क्या क्या प्राप्त होता है? यहाँ से प्राप्त होती है बहुत सारी शक्तियाँ जो जनता के काम आती हैं। वो किसी को मार भी सकती हैं, वशीकृत करवा सकती हैं, उच्चाटन करवा सकती हैं। और इनके बहुत सारे जो एक्सपर्ट होते हैं, जो इनके ज्ञाता होते हैं, उन अघोरियों से बात करने में इतनी परेशानी लोगों को होती है क्योंकि वो मिलते नहीं आसानी से। आज आपके सामने लेके आए ऐसे ही अघोरी बाबा को, एक ऐसे अघोरी महाराज को जिन्होंने इन शक्तियों को अपने वश में कर रखा है, कई सारे प्रेतों को वश में कर रखा है, जो वशीकरण भी करते हैं, उच्चाटन भी करते हैं, मारण भी करते हैं और कई सारी सिद्धि समाधियां करते रहते हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं श्री अघोरी जी, नारायण जी स्वामी। आपसे मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहाँ पर पधारे हैं और उज्जैन नगरी से पधारे हैं, महाकाल की नगरी से पधारे हैं। महाकाल के बहुत बड़े उपासक हैं, काल भैरव के उपासक हैं। आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लोग जानना चाहते हैं आपसे बहुत सारी बातें। आपसे मैं सिंपल शब्दों में जानना चाहता हूँ, तांत्रिक और अघोरी जो इस वक्त में कई बार देखा गया है कि मणिकर्णिका घाट पे बैठे रहते हैं, कामाख्या मंदिर में बैठे रहते हैं, या फिर महाकाल की नगरी उज्जैन में बैठे रहते हैं। आखिर इनके पीछे मंशा क्या होती है? क्यों आखिर ये साधनाओं के चक्कर में पड़े रहते हैं? साधना के चक्कर में इसलिए पड़े रहते हैं, जैसे कि जो ये प्रॉब्लम होती है, जैसे कि किसी इंसान को कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी को बच्चे की प्रॉब्लम है, किसी को प्यार पाने की प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो ये साधना है, जो वशीकरण की साधना है, तो इसके अंदर अघोर साधना जो होती है तो इसके अंदर वशीकरण की साधना बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। अच्छा, तो ये मतलब कोई इनके त्योहार होते हैं कि अमावस की रात को ये सिद्ध करनी है, या कभी भी सिद्ध कर सकते हैं? तो ये अमावस की रात को सबसे बेस्ट होता है ये दिन। अच्छा, जो वशीकरण जो चीजें पाने की होती है, जो ये चीजें अमावस्या के दिन बहुत ज्यादा प्राप्त होती है चीजें। तो बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत समस्या है कि भाई वशीकरण कराने के लिए लोग भटकते रहते हैं, किसी को चाटन कराना है, किसी को मारण प्रयोग करना है। तो अघोरी किस तरह से इन साधनाओं को सिद्ध कर लेते हैं? जैसे कि अघोरी इस तरीके से साधना को सिद्ध कर सकता है, जैसे कि ये जो हमारी क्रिया होती है एक तरीके की, अच्छा, जो हम लोग ये क्रिया पाते हैं अमावस्या के दिन, हमारा जो क्रिया का जो होता है, हमारी खुद की पर्सनल पूजा होती है इसके अंदर। अच्छा, तो मतलब ये आम जनता को नहीं बता सकते? नहीं, ये आम जनता को नहीं बता सकते क्योंकि ये हमारी खुद की पूजा होती है। इनसे क्या हमको सिद्धियां जो है प्राप्त होती है। अच्छा, तो वो चीज के लिए हम, जैसे कि कोई भी परेशान है तो वो चीज के लिए हम उनका काम कर सकते हैं। जी, अघोरी मैंने सुना है कि शमशान में जाते हैं, मांस मदिराओं का सेवन करते हैं। तो मतलब क्या वो एक गृहस्थ जीवन में आकर ये सब नहीं कर सकते? नहीं, जो नॉर्मल भी होते हैं इसके अंदर दो तरीके के होते हैं। एक तो जैसे कि शमशानवासी होता है, एक नॉर्मल होता है, ठीक है ना। जो अघोरी है, जो मेन अघोरी है, वो शमशानवासी होता है ना। अच्छा, वो सारी चीजें ये करता है, तो उसको क्या है, इन चीजों की प्राप्ति होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका परिवार से मन छूट गया है, या फिर बच्चा खो गया है, बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, तो इनकी क्रियाओं को आप कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसा उदाहरण हो जो आपने किया और जैसे हो गया कि हो? अभी भी मेरे पास में पिछले दिनों में एक बच्ची आई थी। अच्छा, जैसे जैसे कि उसका बच्चा था, तो वो क्या उसकी बात नहीं मान रहा था, वो अपनी बीवी की ज्यादा बात मान रहा था। तो उसका जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई, तो अकेली बंदी रह गई। तो उसने मेरे को कॉल करके बोला ये प्रॉब्लम है, तो मैंने उसकी प्रॉब्लम भी समझी, तो
तो मैंने उसको उपाय भी बताया, उसका उपाय भी हुआ है और बढ़िया उपाय हुआ। उसका जो उसका बच्चा है वो आज उसकी बात मान रहा है, उसके साथ भी रह रहा है। आज आप जो तपस्या करते हैं, जो साधनाएं करते हैं, जी। कितना % चांस है कि सामने वाला वशीकृत हो जाए? 99% होता है। मतलब लोग असली में वश में हो जाते हैं? जैसा कि ऐसा नहीं होता है, जैसा कि अपन लोग किसी से जुड़े हैं जी। उसको अपन लोग कर सकते हैं। ऐसे नहीं है जैसे कि अपन लोग किसी को भी कर लें, वो चीज नहीं है। जो अपने से जुड़ा है उसको अपन लोग जो कर आपको सकते जानता है, पहचान का है, उसको वश में कर सकते हो। उसको कर सकते तो मैंने सुना है कि कई बार वस्त्र ले आओ, बाल ले आओ, ये सब साधनाओं के बारे में कुछ बताएंगे? जैसा कि ये बाल से जो वशीकरण होता है ना, ये पावरफुल होता है। जो वस्त्र और बाल से जो होता है, ये वशीकरण बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। बाकी खिलाने पिलाने चीजों में, खिलाने पिलाने में जैसे कि अपने में नहीं होता ये जो ये मौलाना वगैरह होते हैं इनमें होता है ये चीजें। अच्छा। तो इन साधनाओं को सिद्ध करने के लिए एक घघोरी को क्या करना पड़ता है? जैसे कि इन साधनाओं को अपने को सिद्ध करने के लिए इसमें बहुत सारी हम लोगों को क्रिया प्राप्त करनी होती है। जो हम लोग हमारी जो पूजा पाठ करते हैं, जो हम शमशान में जो क्रिया करते हैं, तो उससे क्या होता है, जैसे कि कोई भी, जैसे कि एक आज किसी की भी मृत्यु हो गई तो वो यहाँ पे आया, तो उसके ऊपर हम लोग पूजा करते हैं जो हमारी खुद की शक्तियाँ हम पाने के लिए। अच्छा। हाँ। तो ये भूत प्रेत पिशाच जितने भी हैं, बेताल, इनको जगाना क्या ये नहीं होता, मतलब डर नहीं लगता आप लोगों को? नहीं, डर हमको नहीं लगता, क्योंकि हमको उनका उपाय पता है, क्योंकि हम उनको वश में कर सकते हैं। अगर हम जो मंत्र का जाप करते हैं, अगर वो हम नहीं करते रहे तो हमको भी जानहानि हो सकती है उसमें। मतलब अगर आपने सही तरीके से उसको नहीं तो हमको भी वो नुकसान पहुंचा सकता, हमको भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो कई ऐसा कोई वाक्य हुआ आपके साथ में कि उल्टा पड़ गया? हुआ, एक बार हुआ था, बच्चा था पास में कोई। अच्छा। तो क्या था, उसको मना किया हुआ था पास में नहीं आना है, तो वो आया पास में। तो फिर तो हम बैठे थे वहां पे, तब तो संभाल लिया उसको। हम नहीं हो तो उसको नुकसान हो जाए फिर। अच्छा। तो देखो, समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि भाई भाई से लड़ रहे हैं आजकल, बाप बेटे लड़ रहे हैं। तो क्या ऐसे भी आपके पास केस आते हैं कि भाई मेरे भाई को मरवा दो, या मेरे आते हैं? फिर ये काम हम लोग नहीं करते हैं, मरवाने का काम हमारा नहीं है। मानवता के खिलाफ भी है। हाँ, ये सब बहुत सारे गोरे करते हैं, लेकिन इन कामों को हम लोग नहीं करते हैं। तो किया कराया, जैसे कि मेरे पड़ोसी ने कुछ करवा दिया, उसको तोड़ निकालते हैं ना हम लोग। जैसे कि किसी पड़ोसी ने कुछ करके रख दिया है, कुछ चीजें इसमें घर पे करवा दी है, जैसे कि कुछ चीजें करके इनके घर के अंदर छोड़ दी है। जैसे कि मकान बन रहा है आज, कोई अपना मकान बना रहा है, तो जैसे कि जो अपना नींव खोदते हैं जी, तो उसके अंदर कुछ, जैसे कि खोदते समय कुछ उन लोगों ने दबा दिया उनके अंदर, तो उनको वो परेशान करती है चीजें। अच्छा। तो हमारे पास आते हैं तो हमको पता लगाते हैं वो चीज का, अच्छा, कि क्या प्रॉब्लम हो रही है इनके, तो वो प्रॉब्लम का समाधान करके देते हैं उनको। फिर ये जो फिल्मों में दिखाते हैं कि नींबू काट दिया तो लाल हो जाएगा, कपड़ा बांध दिया, वो चीजें ऐसे नहीं होती है वो चीजें। तो वो क्या है, एक ये जो नींबू का है, नींबू से भी बहुत सारी क्रिया की जाती है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि जो नींबू का है वो अपना जो काली माई है जी, उनका जो होता है सारा श्रृंगार वगैरह होता है, वो नींबू का श्रृंगार होता है। तो उसके अंदर भी जो नींबू का है वो एकदम से अपन लोग सही करें ना, कुछ भी उपाय जैसे कि कर रहे हैं घर पे बैठे, जैसे कि औरतें वगैरह करती है, तो वो घर पे बैठे करे नींबू से, तो उनको भी सही से एकदम सलाह लेनी होती है। अगर वो सलाह लेके करे तो उनको फायदा मिलेगा, ज्यादा नहीं तो 30% तो मिलेगा ही मिलेगा उनको। तो जितने टोटके होते हैं, हमने देखा है कि चौराहे पे जाते हैं तो कुछ नींबू कटे हुए मिलते हैं, या घर के पीछे आंगन में कटे हुए मिलते हैं, तो मतलब इनका क्या गुण रहस्य है? वो इनका ये होता है, जैसे कि हम जैसे कार्य कर रहे हैं तो उनके हाथ से भी हम लोगों को कुछ करवाना होता है। अच्छा। क्योंकि उनका हाथ भी लगवाना जरूरी होता है ना। अच्छा। तो वो तरीके से वो उतारा वगैरह हम लोग छुड़वाते हैं उनसे, अगर जरूरी हो। जो माता रानी का, जो काल भैरव का जो आदेश होता है, आदेश पे चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो इनको पैर लगाने से, इनका बैठने से, कुछ करने से मैंने सुना है कभी नुकसान हो जाता लोगों को? नुकसान तो सही तरीके से नहीं होता ना, तब होता है नुकसान अगर अपन लोग सही बंदे को नहीं चुने। अच्छा। ऐसा ही अपन लोग किसी को भी काम दे दिया अपना, तो वो बंदा जैसे कि उसको नहीं इतनी क्रिया प्राप्त, इतनी जैसे कि अघोर साधना होती है, शमशानी क्रिया होती है, उसको नहीं प्राप्त है इतनी चीजें, तो वो बताएगा, फिर तो बताएगा वो उल्टा पड़ेगा तो वो नुकसान होगा फिर। तो आप किन विद्याओं में महारत हासिल है आपको? अघोर साधना के अंदर। अघोर साधना में जैसे कि काल भैरव, अघोर साधना एकदम से जो शमशानी क्रिया होती है वो इनके अंदर ही होती है। काल भैरव एक्चुअली है क्या? काल भैरव ऐसी है जैसे कि जो अपनी शमशान के अंदर जितना भी होता है ना, जो काल भैरव का जितने अपन लोग, जैसे कि आज अपने ने शरीर त्याग दिया, तो जो अपन
अपन लोग को लेके जाएंगे वहां पे शमशान में। जी। तो वहां पे जितना भी काम होगा ना अपना, जो 12 जैसे कि 12-11 दिन का जो भी कार्य होता है, तो वो होता है अघोर साधना। जैसे कि पिंड का दान हो गया, वो सारा उसी के अंदर आता है। तो आप लोग मतलब कभी ऐसा होता है कि लाश जल चुकी है, वहां से आपने वो निकाल लिया, टुकड़ा निकाल लिया या मुंडी निकाल ली किसी की? वैसे नहीं होता है इसमें। जैसे कि हमको जैसे कि किसी का कार्य करना है, जी तो वहां पे हम लोग बैठते हैं, जी। तो वहां पे कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है किसी को परेशान करना, हमारा ऐसा युद्ध नहीं है जैसे कि हम लोग किसी को परेशान कर दें। जैसे कि किसी का फैमिली का मेंबर आया हुआ है वहाँ पे, अच्छा। तो वो आधा जला है, तो उसका में हम लोग गलत उपयोग करें, वो चीज़ नहीं होती। बहुत सारे कुंभ में ऐसे अघोरी देखे गए जी। जो नरभक्षी भी थे, इंसानों का मांस खाते थे। बहुत सारे ऐसे देखे गए जो कि चमत्कारी बाबा थे। कई लोगों ने हाथ ऊपर करके सालों से नीचे नहीं किया है, किसी ने बालों पर अपने घास उगा रखी है। तो ये अघोर साधनाओं करने के लिए ये सब करने की क्या जरूरत है? बहुत ज्यादा इसके अंदर अघोर साधना पाने के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है इंसान को। बिल्कुल। जैसे कि आज मैंने अघोर साधना प्राप्त की है, जी। तो जैसे कि मेरे पिताजी थे, उनकी डेथ हो गई, तो मैं अकेला बंदा रह गया। ठीक है, मेरे भाई भी नहीं थे, तो मैंने इधर उधर सारी जगह भटका, मेरा कोई नहीं सहारा मिला। तो मैंने जैसा कि एक साधु थे जो शमशान चलाते थे, अच्छा। उनके पास में मैं गया। तो ऐसे ही मैं वहाँ पे जाते जाते ये जो है देख रहा, देखते देखते मेरे को एक गुरु मिले मेरे। अच्छा। हाँ जी। तो वो गुरु से मैंने जो भी शक्तियाँ प्राप्त की, उनसे मैंने प्राप्त की। अच्छा। आज बढ़िया एकदम। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको ये कॉल करके बोलते होंगे कि गुरुजी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या नौकरी नहीं प्राप्त हो रही है, कर्जा बढ़ गया है, मुक्ति होनी है, तो इन पर भी आप करवाते हैं? हाँ, सब पे करवाते हैं। तो मतलब किसी को आपको संपर्क करना हो तो आप कहाँ मिलेंगे? जैसे कि हमारा जैसे कि चैनल चलता है, उस पर आप आ सकते हो। अच्छा। हमारा नंबर चलता है, उस पर आ सकते हो। अच्छा, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि हमसे मिल भी सकते हो। उज्जैन महाकाल नगरी के अंदर हमारा स्थान है जी। रामघाट है, वहाँ पे आप मिल भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आजकल देखें कितना फ्रॉड चल गया है कि बाबा बनकर, तांत्रिक बनकर लोगों को लूटा जा रहा है। जी 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 जी। तो आपके पास भी बहुत सारे कॉल आए होंगे कि आपके नाम हाँ, से लोग ठग रहे हैं। बहुत सारे आते हैं। बहुत सारी बच्चियां भी आती है, वो बोलती है बाबा जी हमने इतना पैसे खर्च कर दिए, फिर हमारा काम नहीं बना। तो उसके अंदर क्या होता है, वो लोग जो जिनके पास में वो लोग जा रहे हैं ना जी, उनको साधना नहीं पता। जो आज जो चीजें है ना वो उनको प्राप्त नहीं है। जो करने वाला इंसान है ना, उसको जो क्रिया है वो नहीं है उसके पास में। तो मतलब नॉर्मल इंसान है वो। नॉर्मल इंसान होगा। हाँ। तो क्या लगता है आपको कि अघोरी और तांत्रिक जितने भी लोग होते हैं ये समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं या खुद का कल्याण? समाज के लिए। तो मतलब समाज के कल्याण के लिए अगर कार्य करें तो समाज में रहते क्यों नहीं है? क्या रहते क्यों नहीं है समाज के अंदर? फिर समाज के अंदर कैसे रहेंगे वो? फिर समाज के अंदर रहेंगे तो वो फिर उनको सब चीज करनी पड़ेगी। शादी विवाह होगा, घर वाले होंगे, फिर ये क्यों करेंगे? फिर वो क्यों शमशान में रहेंगे? फिर नहीं, तो शमशान में हर कोई नहीं जा सकता ना आपसे मिलने हर के कोई लिए। नहीं शायद। हमारा भी स्थान होता है, ऐसा नहीं होता। हमारा भी स्थान होता समाज में कुछ जगह फिक्स है, है, रहते फिक्स हो आप लोग। होता है, हमारा भी स्थान होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम 24 घंटे शमशान में रहते हैं। शमशान के अंदर में और कौन कौन सी चीजें होती हैं जो आपको लगता है कि समाज को जानना जरूरी है? शमशान के अंदर जो चीजें होती है, अपन लोग जो चीजें जान सकते हैं वो सारी चीजें नहीं जान सकते अपन लोग। जो नॉर्मल इंसान होता है, जो शमशानी जो चीजें होती है वो सारी जानेगा तो वो पागल हो जाएगा फिर, क्योंकि उसके पास में वो शक्तियां नहीं है जानने की, जो उसके अंदर प्राप्त नहीं है। अच्छा, एक आम आदमी भूत प्रेतों को देख सकता है क्या? नहीं देख सकता। हम बात कर सकते हैं। आप बात कर सकते हैं। हाँ, और आपके बिल्कुल। साथ कोई इंसान अगर जा रहा है तो उसको दिखेंगे? हाँ, उसको दिखा सकते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास में बैठा है वो अच्छा अच्छा। दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम लोग नहीं हैं, वो हमारे जैसे करने की कोशिश करे अच्छा। तो उसको वो नुकसान पहुंचा सकती है चीजें। क्योंकि ये जो चीजें होती है, ये प्रेत आत्मा जो होती है, इनको बस में बहुत मुश्किल से किया जाता है। और जो इंसान करता है वो एकदम से सारी जो सिद्धि प्राप्त होती है उसको वही कर सकता है। तो प्रेत से मतलब क्या क्या काम करवाए? ऐसा होता है कि प्रेत आपकी बात ना सुने कभी? ऐसा होता है कभी? ऐसे कभी नहीं होता है। हर बात सुनेगा हर आपकी? बात सुने, क्योंकि हम लोग उसको वश में करते हैं ना पहले हमारे। अच्छा। हम लोग हमारे वश में करते हैं, फिर उसको हम जो सिखाएंगे, हम जो बोलेंगे उसको वही चीज करेगा वो, दूसरी चीज नहीं आजकल कर ऐसा पाएगा। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि मूठ करनी है जी। और 1.5 फुटिया है, कच्चा कलवा होता है। मतलब ये क्या अलग अलग प्रेत योनियां हैं या एक ही टाइप के जो प्रेत होते कच्चा कलेवा है ना, वो क्या होता है, जो एक बच्चा हो गया समझ लो आज, है ना, तो उसकी डेथ हो गई, तो उसके ऊपर ये कच्चा कलेवे की जो है ये क्रिया की जाती है। तो अच्छा। अगर ये क्रिया होती है तो इस जैसा कि कोई कार्य के अंदर अपने को 3 दिन का समय लग रहा है, जी। अगर कच्चे कलवे के अंदर अपन लोग ये चीजें करें
किसी को भी कोई परेशानी है, जो वशीकरण की चीजें करते हैं अपन लोग, तो ये चीजें क्या कुछ घंटों का काम कुछ मिनटों में हो जाता है। अच्छा, मतलब बच्चा इतने बड़े काम को कुछ मिनटों में कर देता है? कुछ मिनटों में कर देता है, क्यों उसमें जो चीजें होती है वो बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होती है उसमें, क्यों अच्छा। वो भगवान के रूप में होता है वो टाइम। बच्चा नादान भी तो होता है। हाँ, वही चीज है ना। अब ये बताएं, मतलब आपके पास कभी मतलब ऐसा कच्चा कलवा हुआ या फिर प्रेत हुआ, जिन हुआ, या सिद्ध है आपके पास अभी इस समय? सिद्ध तो देखो ऐसा है कि हम लोग रखते नहीं इनको, जैसे कि हमको जैसे कि कार्य हुआ है, जैसे कि हमको कार्य करना है तो हम लोग उनको वश में करते हैं। जैसे कि हमारा जो स्थान है, जो शमशान घाट है, जो भी हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे ये सब चीजें मिलती है। काम करा के छोड़ देते हो? हाँ, छोड़ देते उनको हैं। रखते नहीं है परमानेंट? तो रखेंगे क्यों? बहुत सारे लोग रखेंगे रखते तो वो परेशान होंगे, फिर परेशान नहीं करेंगे हम लोग उनको, क्योंकि अच्छा। उनका भी तो दूसरी जगह जाना है ना, वापस भी उनका आना है ना धरती पे। वापस भी जन्म होना है। हाँ, वापस भी जन्म होना ना उनका, तो हम लोग बस में कर लेंगे तो फिर वो कैसे आएगा? तो अघोरी क्या ग्रस्त हो सकता है, मतलब जीवन जी सकता है? बच्चे नहीं होता है अघोरी की? क्या शादी विवाह नहीं होता है? शादी विवाह नहीं होता है? नहीं करता है। अच्छा। जैसे कि नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर वगैरह होते हैं, ये नॉर्मल लाइफ जी लेते हैं। जी। हाँ, आपके जाने के बाद आपकी सिद्धियों का मालिक कौन होगा? हमारा जैसे कि कोई भी शिष्य बनेगा, जी, क्योंकि शिष्य तो सबका होता है, बिल्कुल। कोई ना कोई आएगा बच्चा। जी। जैसे कि रहते भी हैं हमारे पास में, ऐसी बात नहीं है। अच्छा अच्छा। बच्चे रहते हैं जो अनाथ बच्चे होते हैं, वो हमारे पास में रहते हैं, तो उनको हम लोग रखते हैं। जैसे कि कोई भी नहीं होता उसका, जी। उसको हम लोग रखते हैं, तो वो बढ़िया जो रहेगा, जिसको रुचि होगी ज्यादा, उसको हम लोग। आपके बारे में थोड़ा बताएं, मतलब एक साधक बनने का, एक अघोरी बनने का ख्याल कैसे मन में आया? जैसे कि मेरा पिताजी थे सिर्फ, ठीक अच्छा। है, मेरे भाई नहीं थे, बहन भी नहीं थी। मेरी जो माता जी वो खत्म हो गई थी, ठीक है, अच्छा, एक्सपायर हो गए थे वो। तो पिताजी खत्म होने के बाद में मेरा कोई सहारा नहीं था। अच्छा। तो मैंने सोचा, क्योंकि जितनी भी आज मैंने जहाँ जहाँ मैं घूमता हूँ सब जगह मैंने देखा कि कितने आज परेशान है। सही बात आज है। कोई किसी पे कुछ करवा देता है, कितना परेशान करता है इंसान को। तो वो मैंने चीजें समझी, क्योंकि मेरे को खुद को परेशान किया गया था। अच्छा। हाँ, मेरे को खुद को परेशान किया गया था वो चीजें, तो मैंने वो चीजें समझी। उसके बाद में मैंने ये डिसीजन लिया, मेरे को यही चीज, मेरे को सिद्धि प्राप्त करनी है। जैसे कि जो भी प्रॉब्लम इंसान दिखेगा मेरे को, उसका समाधान करना है मेरे को। तो मतलब कुछ आप फीस वीस लेते हैं लोगों से, पैसे वैसे? फीस हमारी कुछ भी नहीं होती है, जो सामान का जो खर्चा होता है बस वही अच्छा, होता है। वही जो होता है। उनके काम में जो सामान लगता है उसी का खर्चा होता है। हाँ, काम होने के बाद में जो भी अगले श्रद्धा से अपने देना श्रद्धा से जो देना चाहते हैं बस वही होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे वशीकरण के लिए, उच्चाटन के लिए आते होंगे आपके पास में, तो आप बहुत उनसे फोन पे काम कर लेते हैं या मिलने आना फोन पड़ता पे है? भी आते हैं, फेस टू फेस भी बहुत सारे आते हैं। अच्छा। बहुत सारे आते हैं, घर पे भी जाके कर देते हैं। किसी का जैसे कोई आने की नहीं होता है, बुलाना चाहता है अपने हाँ घर पे। बुलाना चाहता है अपने घर पे, वो वहाँ पे भी तो जाके आपको मतलब आपका नंबर अगर लोग पालेंगे तो आपको कॉल करके समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं? हाँ 100%। तो मतलब जैसे मान के चलिए कि आजकल ज़्यादातर ऐसा होता है कि प्रेम में जो युवा हैं वो किसी को भूलना चाह रहे हैं या किसी को प्रेम पाना चाह रहे हैं, जी, कितने दिन में कार्य हो जाता है ये देखो जैसे कि 4 से 5 दिन का इसमें समय लगता है। अच्छा। जैसे कि आजकल ये आप बता रहे हो, जैसे कि बिल्कुल। जो वशीकरण आजकल सभी करते हैं, सभी कर रहे ठीक है। तो आज कोई भी है, नॉर्मल तरीके से ऑनलाइन का जमाना है, कोई भी फोन किया, मेरे को ये इसको पाना है, ये मेरे से जुड़ी है, मेरी फ्रेंड है जो भी है। जी जी जी। अब वो अगले को ये पता नहीं है कि किसके रिलेशनशिप में है पहले से, सही बात है ना। तो वो क्या है, वो वशीकरण करवाएगा, वहां से तो वो टूटेगा। फिर जो है लड़का है, जो भी लड़की है, वो वहां से टूट जाएगी फिर। तो वो क्या है, वशीकरण के चलते फिर वो हमारे पास में आएगी, वो बोलेगी गुरुजी हमको पाना है इसको। तो वो पहले से रिलेशनशिप में थी उसके, तब उसका कार्य हम लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले आप तोड़ते हो उसके बाद फिर जुड़ाते हो? हम नहीं तोड़ते हैं, हम गलत किसी का नहीं करते। अच्छा। अगर हमको कोई भी ऐसा इंसान आए कि हमको इसको पाना है, पहले तो हम लोग उससे पूछेंगे, उसका देखेंगे हम लोग। अच्छा। जो हमारा जो सिस्टम है, जो माता रानी का, जो काल भैरव का जो हम लोग चौकी लगाते हैं जी। उसके अंदर चेक करेंगे बंदा क्या चाहता है। पहले तो उसकी सारी चीजें चेक करेंगे, सच्चा बंदा है या नहीं है, जेन्युइन बंदा है या नहीं है। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें देख के ही हम लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी बोल दिया हमको ऐसे करवाना है, वो चीज हम नहीं करते। अच्छा, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि अघोरी क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या जीवन है इनका, तो इस बारे में थोड़ा बताइए। अघोरी सब कुछ करते हैं, जो इंसान करते हैं सब कुछ करता है। अच्छा। मांस भी खाता है, शराब का भी करता है, हर चीज करता है। पर अघोरी का नियम होता है इसके अंदर। अच्छा। वो ये जो चीजों का जो सेवन करता है, जब वो कार्य करता है किसी का,
उसके अंदर उसको करना होता है। अच्छा, मना नहीं कर सकता। हाँ, वो चीज़ों के अंदर उसको करना होता है। जैसे कि कच्चा कलवे की अभी वशीकरण का काम चलता है, तो उसके अंदर ये सब चीज़ें पहले लगती है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मतलब आप लोग क्या उपासक भी रहते हैं? जैसे कि आपने काल भैरव की उपासना की हुई है, तो काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे, क्या क्या आपने चढ़ावा चढ़ाया होगा? बहुत सारी क्रिया की है हम लोगों ने, बहुत सारी तपस्या की है। 21 दिन के हम लोगों ने एक जगह बैठ के तपस्या की है। अच्छा। बहुत सारी तपस्या की है हम लोगों ने, तब जाके ये सिद्धि प्राप्त हुई है। तो आज मतलब कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आपने सही उपचार किया है? बहुत सारे होंगे, कोई अनगिनत देख लो। तो आज मतलब अगर उज्जैन के अंदर कोई समस्या है या बाहर कोई समस्या है, जी। तो आप घूमते रहते हो या उज्जैन में बैठ के सारे कार्य करते हो? उज्जैन के अंदर भी बैठे, जैसे कि हमको तो जाना पड़ता है जगह जगह। जैसे कि हमको जाना है आसाम, जाना है हमको, तो जहाँ पे माता रानी का जो है दरबार लगता है, वहाँ पे भी हमको जाना पड़ता है। कामाख्या देवी। हाँ, कामाख्या देवी, वहीं पे हमको जाना पड़ता है। काली घाट भी जाना पड़ता है, कलकत्ता काली घाट है जो, हरिद्वार भी हर जगह हमको जाना पड़ता है। जहाँ जहाँ काम होता है वहाँ जाना पड़ता है। क्योंकि आज जो चीजें हैं, आज जैसे कि मैंने किसी का कार्य कर दिया, तो अब उनको मेरे को विसर्जन करना होगा, क्योंकि वो किसी को परेशान नहीं करे जिसका मैंने काम किया उसको, और जो पहले किसी ने उसका काम करके रखा था उसको भी परेशान ना करे। तो वो चीज़ों को क्या है, मेरे को विसर्जन करना होता है। अच्छा। तो वो जो अपना जो तीर्थ होता है वहाँ पे वो विसर्जन होती है, मतलब बहाना होता है पानी के अंदर में। हाँ। अच्छा, जो ऐसे आप रंग रूप में जाते हो तो लोग मतलब परेशानी होते हैं, डरते नहीं है? कोई भी नहीं डरता है, बस हाँ बच्चे लोग होते हैं वो डर जाते हैं। तो मतलब आपको कभी ऐसा लगता है कि मेरे भी कभी परिवार होना चाहिए था, भी बच्चे होने चाहिए? लगा था, अब नहीं लगता, अब कुछ भी नहीं लगता। लगा था, जब लगा था, अब कुछ भी नहीं लगता। अब तो एक ही, हाँ, अब साधना है, एक ही दिमाग के अंदर है, जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान करना, लोगों का कल्याण करना है, बस कल्याण करना। महाराज जी, पुतला वशीकरण के बारे में बहुत सुना है। पुतला वशीकरण में मैंने सुना है कि पुतले के अंदर जान फूकते हैं, उसके बाद में सुई चुभोते हैं तो उसको दर्द होने लगता है। ऐसा कई केस भी हुए हैं। देखो, इसके अंदर ऐसा होता है, जैसे कि पुतला वशीकरण से एक, जैसे कि दो इंसान चाहने वाले होते हैं जी, अगर वो दूर हो जाते हैं जी, है ना, तो इसके अंदर पुतला वशीकरण से दोनों के अंदर, जैसे कि हम लोग प्रेत को बस में करते हैं जी, जैसे कि लेडीज और जेंट्स दो, हम लोग जो है इनको वश में करते हैं। तो इनको वश में करके, ये जो पुतला वशीकरण है इसके अंदर उनको वश में करके, उनको माइंड में यही चीज डालते हैं हम लोग, जैसे कि इनको एक करवाना है अपने को। अच्छा, मतलब पुतले के अंदर किसी प्रेत को आप डाल सकते हैं? हाँ, प्रेत को डाल सकते हैं अपन लोग। अच्छा, उसके बाद में वो बात मानने लगता है उसका? हाँ, जैसे कि वो अपन लोग जो अगर सिद्ध से काम करते हैं, सिद्धि से ये काम, तो 100% लड़का जो है बात नहीं करता, तो वो 100% बात करने लग जाता है। अच्छा, ये मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग घर में भी वशीकरण करते हैं, करवाते भी हैं, और बाद में परेशान होकर फिर बोलते हैं काम नहीं हुआ। तो ये संभव है घर में वशीकरण? ये सब चीजें घर में संभव नहीं होती है, क्योंकि घर के अंदर अपने जो पितरों का वास होता है, जो पितर महाराज अपन लोग जानते हैं, अपने हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर जो पितरों का वास होता है, तो वहाँ पे अपन लोग ये चीजें नहीं कर सकते हैं। ये चीजें शमशान की होती है। अच्छा। जैसे कि लेडीज को अलाउ नहीं है शमशान में जाना। अच्छा। वही चीजें है, जैसे कि ये कार्य घर के अंदर अलाउ नहीं होता है, शमशान में कार्य होता है। शमशान के अंदर, जैसे कि और कोई भी जगह हो, खुली जगह कहीं पे भी हो, घर के अंदर ये चीज अपन लोग नहीं कर सकते। और ये आम इंसान कर भी नहीं सकता इसको? आम इंसान तो बिल्कुल ही 100% नहीं कर सकता, 1% भी नहीं कर सकता। वशीकरण के बहुत सारे और भी कई सारे प्रयोग होते होंगे आपको? हाँ, वशीकरण जैसे कि अपने को कोई भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरीके की। अच्छा। जैसे कि बच्चा नहीं हो रहा अपने को, अपन लोग कर्ज में डूबे हैं, अपने को किसी को पाना है, हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है, तो ये सारी चीजें, तो शमशान में बैठ के ये आदमी, हाँ, सारी चीजें अपन लोग कर सकते हैं इसके अंदर। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मैं तो कहता हूँ कि समाज में ऐसे बहुत सारे तांत्रिक और अघोरी हैं जो देश कल्याण के लिए, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ऐसे लोगों पर भरोसा करना चाहिए। एक बार उनके पास जाकर अपने निवारण के लिए बातें बतानी चाहिए। जैसे वकील और डॉक्टर की समाज में ज़रूरत है, वैसे मुझे लगता है कहीं ना कहीं अघोर साधकों की ज़रूरत है, जो अपने तपोबल से, अपने परिश्रम से समाज कल्याण कर रहे हैं। और आपसे अगर जितने लोग जुड़ना चाहते हैं, इनका नंबर मैं फ्लैश करूँगा मेरे इस वीडियो के नीचे, आप ज़रूर मिलिए और एक बार इनसे काम करा के देखिए। हो सकता है कि आपकी जो बाधाएं हैं, कर्ज मुक्ति है, बहुत सारे वशीकरण हैं, या आपने किसी ने परेशान कर रखा है, किया कराया है, ऐसे लोग भी इनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ऐसे अघोरी बड़े महारत हासिल किए होते हैं। तो गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद, और जय महाकृष्ण। जय माँ।